सचिन मिश्रा और आज मेरे साथ मौजूद हैं देश ही नहीं विदेशों में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर। शहनाज जी बहुत बहुत स्वागत है। जी शहनाज जी, हमारी जानकारी अगर कहीं गलत हो आपके विषय में तो आप हमको टोक सकते हैं। जी जी मेरे को पता है शायद आप सिवनी में आपने जन्म लिया है। जी सिवनी नहीं, बरघाट सिवनी के तहसील। आसपास पड़ता जी है। सिवनी जिला। 10 साल की उम्र से जी। आपने गाना, क्या उस समय आप सोचते थे कैसे गाना? जी हमारे घर के सामने गणेश जी का और दुर्गा माता का पंडाल सस्ता था, जी। तो वहाँ गणेश जी के उस समय गणेश जी बैठते थे और नवरात्रि में दुर्गा माता, तो हम लोग जाते थे, बच्चे थे, खेलने जाते थे वहाँ प्रसाद लेने, तो फिर वहाँ से भक्ति जागृत हो गई। हमने सुना है कोई रेडियो से आपने गाना। जी मैंने जब गाना स्टार्ट किया था तो उस समय कैसेट्स का ज़माना था, उस समय सीडियाँ मार्केट में नहीं आई थी, सन 2005 में। ऐसा क्या होता है कि शहनाज अख्तर का पीछा विवाद नहीं छोड़ते और विवादों का पीछा शहनाज अख्तर नहीं छोड़ती? जी पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था कि कुंभ राशि में थोड़े उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और मेरी कुंभ राशि है तो शायद इसलिए। क्या वाकया रहा कि आपको राशियों पे ज़्यादा विश्वास हो गया, धर्म परिवर्तन किया आपने? जी राशियों पे विश्वास नहीं, दरअसल मैं दुर्गा माता की तरफ बचपन से ही बहुत प्रभावित थी, क्योंकि मैं जाती थी आरती में, हम लोग पंडाल देखने जाते थे बच्चे साथ में, तो पता नहीं क्यों मुझे माता जी से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ, और अभी भी मैं माता जी के बहुत सारे भजन गाती हूँ। नहीं, वो तो हमको सब दिखता है, आपका रंग रूप देख के दिखता है कि क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा कि शहनाज अख्तर को जटाजूट बांधना पड़ी, भगवा कलर पहनना पड़ा और लोगों का विरोध झेलना पड़ा, बहुत सारे विरोधी खड़े हो गए। जी जी बात विरोध दरअसल ऐसा है कि सन 2003 में जब मैं 11th कक्षा में थी, तो उस समय हमारे बरघाट के जो मुसलमान थे वो हमारे पूरे परिवार के खिलाफ में थे, क्योंकि हमारे नाना की जो घर था, मेरे नाना ने मेरी परवरिश की, तो हमारे नाना जी का घर मेरे सामने तोड़ दिए मुसलमानों ने मिलकर, और उसमें ज़मीन को हड़प लिया गया, हमारे मकान को। हमारे नाना जी, हमारी पूरी फैमिली जितनी थी वो सब की सब अस्पताल में भर्ती थी, 4 दिन भूखी रही। वो मैंने देखा है कि अगर यदि आपका समाज से या धर्म से ही बहिष्कार होगा तो फिर आप उस धर्म के लिए क्यों आप समर्पित रहें। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना धर्म त्याग ही देना चाहिए। नहीं तो आपको ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया, आपने ये बता दिया मुझे, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे बड़ी जानकारी ये है कि आप गाने तो बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन वो सारे गाने विवाद की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं? विवाद के कारण इसलिए मुड़ते हैं कि नाम शहनाज अख्तर और गा रही है हिंदू भजन। तो दरअसल ऐसा है कि जब मैं फेमस नहीं हुई थी तब भी मैं भक्ति करती थी, मेरे घर से किसी ने कोई मनाही नहीं की थी, और फिर मैं 10 साल बाद फेमस हुई, भक्ति करने के 10 साल बाद। तो फिर तब भी मैंने, फिर जब नाम मुझे पहचान मिल गई शहनाज अख्तर, तो मैंने कभी नाम चेंज किया ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे नाम अभी लगता है कभी मन में कि अभी नाम चेंज करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई मेरा नाम मैंने खुद रखा है शहनाज अख्तर, और मुझे लगता है कि शहनाज अख्तर नाम में पावर तो है। जब तो काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है, शहनाज अख्तर नाम से मुझे मेरे पूरे सनातनी हिंदू धर्म के जितने भाई हैं, बहन हैं, दोस्त, बच्चे हैं, सब ने मुझे स्वीकार किया है। मुझे जितना सम्मान अपने धर्म में नहीं मिला, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान हिंदू धर्म सनातन में मिला है, और मैंने इस कारण से हिंदू धर्म अपना लिया। ये लेकिन ये बात कहीं गले नहीं उतरती होगी अल्पसंख्यक समुदाय को, वो कहीं ना कहीं विरोध करते होंगे, तो कितनी धमकियां मिली, कितना सामना करना पड़ा? सोशल मीडिया में देखें तो हम अभी काफ़ी लोग मेरा विरोध करते हैं, मुझे कहते हैं तो हिंदू भजन तो गाती है, अपना नाम भी चेंज कर ले। लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि मैं अपना नाम क्यों चेंज करूँ? अगर आप में दम है तो आलिया भट्ट का नाम चेंज करके बता दो। आलिया मुस्लिम नेम है, करीना कपूर हिंदू एक्ट्रेस, करीना कपूर खान क्यों लिखती है? जब वो खान हो गई तो उसको कपूर हटा देना चाहिए। जब आप उनके नाम चेंज कर दोगे, जब उधर परिवर्तन ले आओगे, तो मैं भी कुछ अपना नाम रख लूँगी, माँ जगदम्बा भवानी रख लूँगी, सीता रख लूँगी, राधे राधे रखूँगी, लेकिन रखूँगी हिंदू सनातन धर्म का नाम, जो मेरी भवानी का नाम है। गाना गाते गाते फिर एक और विवाद खड़ा कर दिया आपने, बाबरी पे गाना लिख दिया। जी जी वो गाने की 2 लाइन अगर हमको आप जी बिल्कुल सुनाती हूँ मैं। दरअसल बात ऐसी थी, ये जहन में कैसे आया कि ये गाना आपको लिखना है? जी, मुझे जब मैंने ये बाबरी विध्वंस का वो देखा विवादित मामला यूट्यूब में खोल के, तो मुझे पहले मतलब पता नहीं था कि अयोध्या मंदिर कैसे टूटा। फिर मैंने इसका पूरा जाना इतिहास कि 500 वर्षों से ये संघर्ष चला रहा है, पूरा हमारे हज़ारों कार सेवक भाई हिंदू जो बलि चढ़े हैं राम मंदिर में, फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर था। तो फिर मैंने ये लिखा, और फिर मैंने उस समय देखा जब विवाद हो रहा था, उसकी वीडियोग्राफी भी मोबाइल में डली हुई है यूट्यूब में। तो जय श्री राम का नारा लगा के लोगों ने बाबरी विध्वंस किया। तो
हुई है वही जो राम रची राखा, इसलिए फिर मैंने ये लाइन ही उठाई सीधे कि राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। तो हिंदू की जो मेरा भजन है, मेरा भजन मैंने ये लिखा है कि हिंदू की हुंकार से देखो सब जंजीरें टूट गईं और राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। ये गाना गाया होगा तो निश्चित तौर पे विवाद फिर हुआ जी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा सोशल मीडिया में इतना मतलब गालियां बक रहे हैं लोग मुझे। सुरक्षा दी शासन ने? आप नहीं, मध्य कोई प्रदेश में सुरक्षा नहीं दी है मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने भेदभाव आपने करने मांगी के कभी लिए, प्रशासन से बोला आपने? जी नहीं नहीं, मैंने कभी सुरक्षा के लिए बोला नहीं, क्योंकि मुझे तो राम नाम का सहारा है और जिसके सर पे माँ जगदम्बा का, श्री रामचंद्र जी का, भगवान भोलेनाथ जी का हाथ है, दुनिया में मजाल नहीं कोई किसी की कि कोई मुझे हाथ लगा ले। एक अंतिम प्रश्न, आज आप पंडोखर आए थे, आपको जी। पंडोखर में कैसा लगा? और पंडोखर महाराज से कैसे मिल गए? वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। जी जी। क्या आप पहले पूछ गए थे भूत भविष्य वर्तमान? नहीं नहीं, दरअसल क्या हुआ, मैं अभी काफ़ी दिनों से पहले याद कर रही थी, 1 महीने पहले से, पता नहीं वो मुझे गुरुदेव की बहुत याद आ रही थी। तो मैं सन 2011-12 में भी यहाँ आई थी, एक बार भजन संध्या करके जा चुकी हूँ धाम में। और ये मेरा बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने मुझे अभी फिर से अवसर दिया धाम में हाजिरी लगाने का, बाबा के श्री चरणों में हाजिरी लगाने का। तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। कभी भविष्य जाना आपने बाबा से? नहीं, मैंने जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ, उन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। और वैसे भी पंडोखर सरकार हैं, गुरुदेव हैं, जब वो त्रिकालदर्शी हैं, जन जन का कल्याण करने के लिए जन जन की पुकार सुन रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा लोग तो परेशान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो सुखी हूँ, मुझे सबकी दुआएं मिल रही हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन जो जन जन कल्याण के लिए गुरुदेव जो चला रहे हैं अपना, मतलब ये धाम, तो मुझे लगता है कि मुझे गुरुदेव जी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, तो वो गुरुदेव की शरण में आते हैं, अपने दुख दर्द दूर करते हैं। बहुत धन्यवाद शहनाज जी आपको हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पे हम फिर पुनः मिलेंगे कहीं जी किसी जी और जी।